नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षा अध्ययन का सॉल्यूशन देख रहे थे कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम मैथ्स में, तो उसमें हमने दीर्घ उत्तरी अध्याय नंबर 5 से दीर्घ उत्तरी प्रश्न 4 तक का हल देख लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस प्रकार दिया है कि अच्छी प्रकार से 52 ताशों की एक गट्टी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है घटना होने के परिणाम और बटे में कुल परिणाम, मतलब कि हमें सिर्फ दोनों चीज़ों से मतलब है। ठीक है, तो देखो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, तो टोटल जो ताश है वो कितने 52, तो कुल परिणाम तो आपके आ गए 52। ठीक है, अब घटना होने के परिणाम, तो वो बोल रहा है इक्का प्राप्त करने की, तो यही हमारी घटना होने के परिणाम है। तो इक्का हम जो है कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, तो वो होते हैं 4, या फिर एक 52 जो 52 ताशों की जो एक गड्डी होती है उसमें 4 क्या होते हैं, इक्के। तो ये हो जाएगा आपके घटना होने के परिणाम। ठीक है गाइस, इस टाइप से इसे हल करना है, काफ़ी ईजी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 52, फिर घटना होने के परिणामों की संख्या, तो एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, इसलिए घटना होने के परिणाम कितने हो जाएंगे 4। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर घटना होने के परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो घटना होने के परिणाम कितने हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो इसको काट देंगे। दो दूनी 4, दो दूनी 4, एक बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कुल मिला के फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/13। ठीक है गाइस, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले अच्छी तरीके से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से उसके बाद ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आता है 6 वाला। 10 पृथक पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, अब एक पर्ची पर 10 संख्या, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। देखो सबसे पहले बोला है संख्या 6 प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या, 6 से बड़ी संख्या और एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, सिंपल सी बात है। प्रायिकता का सूत्र वही हो जाएगा घटना होने के परिणाम और बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब घटना होने के परिणाम क्या हो जाएंगे, तो वो देखेंगे बाद में, पहले कुल परिणाम देख लेते हैं। तो कुल परिणाम तो क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है 1 से 10 तक की है, तो 1 2 3 4 ऐसे आपको 10 तक लिख देनी गिनती। ठीक, इन सबको गिन लेंगे तो कुल परिणामों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 अंक है हमारे पास, ये तो होगी कुल परिणाम की संख्या। अब वो बोल रहा है 6 प्राप्त करना, तो 6 प्राप्त करना तो हम घटना होने के परिणाम इसे यहीं से निकालेंगे। 6 प्राप्त करना, तो 6 तो एक ही बार आ सकता है, तो कुल मिला के हमारे इसकी जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको सोल्व करके बता रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कुल परिणामों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी टोटल 10। संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, तो घटना के कुल परिणाम बटे में घटना होने के परिणाम बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो घटना होने के परिणाम मतलब कि 6 की बात करा, 6 एक ही बार आएगा ना, तो उसका अंक कितना हो जाएगा 1। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र हमारे पास है घटना होने के परिणाम 1 है और कुल परिणाम 10 है, तो 1/10 पहले का आंसर। उसके बाद हमसे सेकंड क्या पूछा है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सूत्र फिर से आपको वही लगा देना है। उसके बाद घटना होने के परिणाम, तो 6 से छोटी, तो 6 से छोटी 1 2 3 4 5 आ सकती है। ठीक है, 6 नहीं आएगा इसमें, 6 से छोटी की बात करें तो ये टोटल कितने 5 हैं, तो ये आपके घटना होने के परिणाम 5 बटे में कुल परिणाम कितने 10, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितने हो जाएंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 1/2 आपके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपसे क्या पूछा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, तो यहाँ पे हम ये भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से बड़ी एक संख्या के बारे में हमसे पूछा है यहाँ पे, तो देखो 6 से बड़ी एक संख्या, तो 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है यहाँ पे 7 है 8 है 9 है और 10 है। तो यहाँ पे घटना होने के परिणाम 4 हो गए और कुल परिणाम तो आपको पता ही है 10 है, एक बार आपने निकाल लिया, बार बार आपको नहीं निकालना है। तो फिर 2 दूनी 4 2 5 10, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 2/5। उसके बाद हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, एक अंक की एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो फिर से आपको सूत्र लगाना है। अब घटना होने के परिणाम एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक की मिलेगी आपको। ठीक है, तो कुल संख्या टोटल कितनी है 9, तो ये घटना होने के परिणाम और कुल परिणाम कितने 10, और ये हो जाएगा आपकी फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका है, और अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो सभी क्वेश्चनों को अपने जो है एक ही मेथड से यूज़ करना है, अलग अलग मेथड लगाओगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है गाइस, फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार है। सोने में वो 8 घंटे लेता है, स्कूल 6 घंटे का है, गृह कार्य 4 घंटे करता है, खेल 4 घंटे और अन्य में 2 घंटे व्यतीत करता है। ठीक है, पाई चार्ट बनाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये कॉलम बनाना है, ये बनाना है आपको, जो है सॉल्यूशन में कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है।
तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको पहला काम है आपका केंद्रीय कोण निकालना। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं समझ लीजिए। जैसे हमें सोने का केंद्रीय कोण निकालना है तो सबसे पहले तो सोने की संख्या कितनी है 8, टोटल हमारे पास कितना है 24, और केंद्रीय कोण के लिए हम 360 डिग्री से गुणा करते हैं। काट देंगे 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 डिग्री। फिर स्कूल के लिए निकालेंगे तो ये 6 बटे टोटल 24 है और 360 है। 6 एकम 6, 6 चौक 24, काट दो 4 एकम 4, 4 नेम 36, 0। ठीक है, उसके बाद फिर 4 आएगा आपके, तो 4 बटे 24 इंटू 360, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 एकम 6, 6 के 36। उसी प्रकार इस 4 के लिए भी यही हो जाएगा, और 2 के लिए तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए कैसे करना है। तो इस टाइप से आपको कॉलम बना लेना है, क्रियाकलाप, व्यतीत किया गया समय और केंद्रीय कोण। तो यहाँ बाकायदा आपके सामने केंद्रीय कोण निकाला गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है इस टाइप से जो है कोण निकाल लेना है, मैंने आपको निकाल के बता दिए हैं। फिर अब पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रकार की सहायता से आप बना सकते हैं। इसके बाद इस में कहीं पे भी आप एक जो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करना, थोड़ी सी 19-20 हो गई है यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। ठीक है, कहीं पे भी कर दीजिए आप, इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं पे भी। अब पहला एंगल आपका क्या दिया है 120 डिग्री का, तो आपको जो प्रकार लेना है और प्रकार को इस बिंदु से सेट करना है, और कितने डिग्री का कोण बनाना है इसमें 120 डिग्री का। तो यहाँ से बना देते हैं 120 डिग्री, तो ये 100, 110 और ये 120, तो इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे लिख देना है आपको 120 डिग्री। ठीक, उसके बाद सेकंड आपको दिया है 90 डिग्री, तो आपको इसी लाइन से बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। तो आपकी जो भी कॉपी है उसको इस टाइप से घुमा दीजिएगा, और प्रकार और सॉरी चांदा इस बार इस तरह सेट कर दीजिएगा, और ये 90 डिग्री है तो इस बार यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको इसको जो है 90 डिग्री बताना भी है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें थर्ड एंगल क्या दिया है 60, अगला भी 60 है ना, तो दोनों 60-60 के बनाने, तो अब ऐसे जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 60 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये 60 का हो गया है, तो आप इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसी लाइन से आपको कितना बनाना है 60 बनाना है, तो जो बचेगा वो आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा 30 डिग्री का, है ना। तो यहाँ से हम 60 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपके 60 डिग्री ना, 60 के बाद ये 90 बन रहा, मतलब 30 डिग्री ऑटोमेटिक आ गया आपके, तो ये हो गया आपके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये कितना है आपके 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, अब सबके आपको बताना भी पड़ेगा कि सोना जो है वो 120 डिग्री में आ रहा था, तो ये सोना गोल्ड वाला सोना नहीं है, नींद वाला सोना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके स्कूल मतलब सॉरी, और ये हो जाएगा 60 डिग्री पे गृह कार्य। ठीक है, और उसके बाद अगला आ जाएगा आपके खेल, और लास्ट एंड फाइनल बचेगा अन्य। ठीक है गाइस, तो ये है आपके बिल्कुल पाई चार्ट, काफ़ी अच्छी तरीके से बना दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये और फिर ये। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आयत चित्र देखिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस टाइप से आयत चित्र आप बना लीजिए इसमें से देख के। तो प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार पूछे हैं कि इस आयत चित्र में क्या सूचनाएं दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बता देंगे, इस आयत चित्र द्वारा कक्षा 7वीं की लड़कियों की ऊंचाई जो सेंटीमीटर में बताई जा रही है। ठीक है, किस वर्ग में अधिकतम लड़कियां हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला वर्ग है ना 140 से 145, तो 140 से 145 में अधिकतम लड़कियां हैं। अगला पूछा है 150 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या कितनी है। 150 से अधिक की बात हो रही है कि ठीक है, कितनी हो रही है 150 से, तो ये 150। इससे अधिक देखें तो एक तो 2 है और एक है, मतलब टोटल कितनी लड़कियां, तो टोटल लड़कियां 3 है। ठीक है, उसके बाद एक और आपसे पूछा गया है किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं, तो मतलब सब कम लड़कियां आपको बतानी है कि किन वर्गों में जो है न्यूनतम लड़कियां, सॉरी उससे पहले आ रहा है कितनी लड़कियों की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 140 से कम है। तो क्या पूछ रहा है 125 से तो अधिक है लेकिन 140 से कम है, तो ये देखो ये 125 से अधिक है लेकिन ये 140 से कम है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो कितनी आ जाएगी 6 लड़कियों की। ठीक, आगे हमसे पूछा है किन वर्गों में न्यूनतम लड़कियां हैं, तो कौन से वर्गों में जो है सबसे कम लड़कियां आपको नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 125 से 130 में, और फिर 155 से 160 में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 है, आप यहीं से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद सॉरी 6 था, हाँ सॉरी 8। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये आपको सारणी यहाँ से नोट कर लेनी है। अब इसके क्वेश्चन, वर्ग अंतराल की माप क्या है? तो देखो वर्ग अंतराल में कितने कितने का अंतर दिया गया है, 100 से 125, 125 से 150, मतलब 25-25 जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगी 25। ठीक है, किस वर्ग की सबसे अधिकतम बारंबारता है? तो देखो ये 140 है, तो ये कहाँ पे आ रही है आपके 200 से 225। ठीक है, किस वर्ग की सबसे कम बारंबारता है? तो ये 20 है। ठीक है, 20 ही सबसे कम है इसमें, तो ये हो जाएगी 300 से 325। वर्ग अंतराल 250 से 275 की उच्च सीमा क्या है? देखो कोई सा भी वर्ग अंतराल है, जैसे 250 से 275, तो ये होती है न्यूनतम सीमा और ये होती है अधिकतम सीमा। तो इसकी अधिकतम सीमा 200 क्या हो जाएगी? 75। अगला पूछा है किन दो वर्गों की बारंबारता एक ही है? तो ऐसा कोई वर्ग है जिसकी बारंबारता एक ही है? तो देखो यहाँ पे इसकी 55 है और इसकी भी 55 है, तो 150, सॉरी बता नहीं पाया मैं, इसकी जो है 55 है और इसकी भी 55 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या बता देंगे यहाँ पे कि बारंबारता जो है 150 से 175 और 225 से 250। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। और गाइस इसी के साथ आपके जो ये चैप्टर की होती है समाप्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस।